नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव के परम सुंदर रूप को देखकर रानी मैना का हठ दूर हुआ और विवाह के मार्ग की सारी बाधाएं समाप्त हो गईं। आज की कथा में हम आपको सीधे विवाह मंडप में ले चलेंगे और अन्य दिव्य रस्मों के साक्षी बनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सबसे पहले गिरिराज हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उप स्नान यानी मांगलिक स्नान करवाया। इसके बाद भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया गया। सखियों और ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को स्नान करवाकर वस्त्र आभूषणों से सजाकर उनकी आरती उतारी। उस समय तीनों लोकों की जननी सुंदरी शिवा मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी थी। इसके बाद जब महर्षि गर्ग ने कन्यादान का शुभ समय बताया तो गिरिराज ने शिवजी और बारातियों को मंडप में बुलाने के लिए अपने मंत्री भेजे। फिर से बाजे बजने लगे। भगवान शंकर को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर वृष पर बिठाया गया और जय जयकार करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर की ओर चले। उस महान उत्सव के समय भगवान शिव के मस्तक पर एक बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। चारों ओर से चंवर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी लोकपाल उनकी शोभा बढ़ाते हुए आगे आगे चल रहे थे। इस प्रकार फूलों की वर्षा और स्तुतियों के बीच परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने देवताओं सहित महेश्वर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर वे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को आंगन में बिछे रत्नमय सिंहासनों पर ले गए और उन्हें विराजित किया। वहां रानी मैना ने भी अपनी सखियों के साथ आनंद पूर्वक आरती उतारी। इसके बाद पुरोहित ने कर्मकांड के अनुसार शंकर जी का मधुपूर्वक आदि से पूजन संपन्न किया। इसके बाद हिमालय महादेव जी को मेरे और श्री विष्णु के साथ अंतर्वेदी में ले गए, जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी पुत्री पार्वती पहले से ही वेदी पर विराजमान थी। महर्षि गर्ग ने पुण्य हवन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे। तब परम सुंदरी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को वे बड़े प्रेम से देख रही थी। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने पर लोकाचार का पालन करते हुए भगवान शंभु ने शिव का पूजन किया। इस प्रकार एक दूसरे का पूजन करते हुए वे जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। उस अलौकिक दृश्य को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों ने भी विशेष रूप से उन दोनों की आरती उतारी। तो यह था दिव्य क्षण जब वर और वधू ने एक दूसरे का पूजन कर विवाह की पवित्र रस्मों का आरंभ किया। इसके आगे कन्यादान और पानी ग्रहण की विधि कैसे संपन्न हुई, यह हम आपको बताएंगे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह की रस्मों के आरंभ में एक दूसरे का पूजन किया। अब हम आपको उस अद्भुत क्षण का साक्षी बनाएंगे जब कन्यादान की रस्में शुरू हुई और गिरिराज हिमालय ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर देने में स्वयं महादेव भी मौन हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महर्षि गर्गाचार्य से प्रेरित होकर रानी मैना और हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। पुरोहित के साथ गिरिराज ने पहले वर का पूजन किया और फिर ब्राह्मणों से कन्यादान के लिए संकल्प वाक्य बोलने को कहा। तभी भगवान शंभु की लीला से प्रेरित होकर गिरिराज हिमालय ने हंसकर उनसे कहा, हिमाचल ने कहा, हे शंभु, कृपा करके आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम और वेद और शाखा का परिचय दें। गिरिराज की यह बात सुनकर भगवान शंकर, जो प्रसन्न मुख थे, अचानक विमुख हो गए। वे मौन हो गए और उनके मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। यह देखकर सभी देवता, मुनि और सिद्धगण चिंता में पड़ गए। हे नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे,
और भगवान महेश्वर का मन में स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है, यह तो बड़े उपहास की बात है। इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या बात है। ये तो प्रकृति से भी परे निर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा है, इनका कोई गोत्र या कुल नहीं है। ये तो केवल भक्तों की इच्छा से ही सगुण होकर सुंदर शरीर धारण करते हैं। इतना कहकर शिव की इच्छा से ही कार्य करने वाले ज्ञानी देव ऋषि, तुमने गिरिराज को एक परम रहस्य बताया। नारद जी ने कहा, हे महाशैल, मेरी बात सुनो। इन सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। शिव नाद में है और नाद शिव में है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय दूर हो गया। तब हिमालय ने विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान भगवान शिव को कर दिया। उन्होंने मंत्र का उच्चारण करते हुए कहा। राजा हिमालय ने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। इस मंत्र के साथ हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जनी पार्वती का हाथ महादेव रुद्र के हाथ में दे दिया। परमेश्वर महादेव ने भी प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को अपने हाथ में ले लिया। इस पवित्र क्षण में पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग में जय जयकार होने लगा। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शैलराज हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के रत्न, 1,00,000 सुसज्जित गोएं, 1,00,000 घोड़े और करोड़ों हाथी और रथ आदि वस्तुएं शिवजी को समर्पित की। अंत में मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव का नाम लेकर उस विधि को पूरा किया। तो इस प्रकार देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का महाविवाह संपन्न हुआ। आगे की कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।